Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा और मैं हूं अनम काज़मी। तो जनाब, समात पे समात, दरख्वास्त पे दरख्वास्त और फिर फैसले पे फैसला और उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात। जी हाँ, बात हो रही है, आज हम कर रहे हैं कल की समात के हवाले से, कल के अहम फैसले के हवाले से। नाअहली से फ़र्द जुर्म आयद होने तक नून लीग की सियासत कहाँ खड़ी है। हमने देखा कि कल एक के बाद एक दरख्वास्त दायर की जा रही थी कि जी ख्वाजा हारिस तो मौजूद नहीं है तो आगे बढ़ा दिया जाए इस कार्रवाई को, समात को आगे कर दिया जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि वक्फे पे वक्फा लिया गया और कल सहाफ़ियों ने इस वक्फे के ऊपर ये कहा कि कहीं नमाज का वक्फा होता है, खाने का वक्फा होता है, लेकिन आज अदालत में वक्फा बराए वक्फा है क्योंकि दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें दी जा रही थी और ये दरख्वास्तें इसीलिए दी जा रही थी कि इन तमाम रेफरेंसेस को मिलाकर एक जगह यकजा कर दिया जाए। लेकिन ये समात और ये भी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। उसके बाद हमने देखा कि फर्द जुर्म आयद होने का जब फैसला सामने आया तो नून लीग की पूरी सियासी क़यादत अपने तमाम सियासतदानों को और आला मरकजी क़यादत को डिफेंड करने के लिए सामने आ गई। जब ये सामने आ गई तो उसके बाद बयानात कुछ इस तरह के थे कि जी हम तो अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम तो कभी पेशियों से भागे ही नहीं। और बिल आखिर एवनफील्ड केस के अंदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि नवाज शरीफ पर अल अजीजिया स्टील मिल और एवनफील्ड केस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। और आज एक और रेफरेंस की समात होनी है जो कि डेफिनेटली फ्लैगशिप स्टेटमेंट के हवाले से, यानी ऑफशोर कंपनीज के हवाले से है। उसमें आज क्या होता है ये देखा जाएगा। उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया कि मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है और इंसाफ का खून हो रहा है और मैं जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो बस 22 अक्टूबर को उनकी सीट करा ली गई है और 26 अक्टूबर को वो पेश हो जाएंगे। तो भाई आप पहले ही आ जाते। तो ये तो कुछ अहवाल था कल की होने वाली समात का, जिसने नून लीग ही नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर्स को भी खूब बोलने का मौका दिया। ना नज़ीर है, ना दलील है, ना अपील है, ना वकील। ये जुमला आपने पिछले कुछ दिनों नवाज शरीफ के मुंह से बारहा सुना होगा और जाहिर सी बात है कि जब किसी चोर को पकड़ा जाता है तो वो इसे मानने के से इनकारी के लिए इसी तरह के हीले बहाने तलाश करता है। इस केस में जो है एहतसाब की आवाज़ें गूंज रही हैं, वहीं लगता है कि इस सियासी दौर में इदारों की क्रेडिबिलिटी पर भी खुलकर तनकीद की जा रही है। कल एक तरफ जहाँ मरीम नवाज और नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि ये इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का खून हो रहा है और जो लोग एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहे हैं उनका भी एहतसाब होगा, वहीं शहबाज शरीफ ने भी कल नैब पर सख्त बयान देते हुए कहा है कि नैब सबसे करप्ट तरीन इदारा है। और ऐसे ही कुछ बयान कभी इमरान खान की तरफ से भी हमें सुनाई देते थे, कभी नैब, कभी अदालत, कभी फौज। आए रोज मुखालिफ बयानात ने सियासत में एक हलचल सी मचा दी है। बैरूनी चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन अंदरूनी मसाइल से दो चार हुकूमत और इस हुकूमती जमात के सदर सभी के लिए ये मरहला कुछ कठिन है। आगे क्या होने जा रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठता है और इसके क्या नतीजे होंगे, इस किस्म के मुख्तलिफ सवालात से आजकल की फिजा में ये गूंज सुनाई देती है। ये अफरा तफरी का सा आलम जो है वो दिखाई देता है। समेत और बहुत से इशूज पर आज के शो में बात होगी, लेकिन सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरीज। हमारा निज़ाम इंसाफ में चलना है तो वो सवाए शर्मिंदगी के हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपको है उम्मीद थी कि मेरे साथ इंसाफ होगा? नवाज शरीफ की नैया डुबोने वाले अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस के बाद साबिक वजीर आजम पर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में आज फर्द जुर्म लगेगी। जनाब, जंग मेरे पास है और इसमें जो मेन लीड है वो नवाज, मरियम, सफदर करप्शन पर फर्द जुर्म के हवाले से है, जो कि हमारा आज का ओवरऑल मेन टॉपिक है और आज के अखबारात की जो जीनत भी बना हुआ है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमने देखा कि कल की जो समात थी वो इंतहाई अहम समात थी और जिसमें तकरीबन आधे पौने घंटे तक जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार थे, जितने भी सहाफ़ी थे और जितने भी लोग वेट कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि नून लीग की जानिब से जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार की जा रही है कि किसी भी तरीके से मार्च तक इस मामले को टाला जाए। कभी समातों पे पेश नहीं होते हैं, कभी उनके जो फ्रंट लीड वकील हैं, लॉयर हैं ख्वाजा हारिस, वो नहीं होते हैं। फिर उनके मुआविन वकील दरख्वास्त करते हैं कि जी उनकी गैर मौजूदगी में कैसे समात का फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि जरा तो बिलाखिर उन्होंने ही करनी है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि आज नवाज शरीफ जो सवाल करते हैं और इससे पहले जो करते आए हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो उसका जवाब उनको कल मिल गया क्योंकि फर्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई और उसके जितने नुकात थे उन नुकात के अंदर उनके इस
सवाल का जवाब था कि मुझे क्यों निकाला। तो लेट्स सी कि अब उनका अगला स्टांस क्या होगा, या वो ये मुझे क्यों निकाला वाली पॉलिसी से कब बाहर आएंगे। अब उनको डिफेंड करना पड़ेगा। अब दो चैलेंजेस हैं, या तो नैब कोर्ट को गलत प्रूफ कर दें, या फिर नून लीग इसके ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं वो साबित हो जाएं। तो समाज के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो मेन खबर है वो कल की समाज के हवाले से जंग ने पब्लिश की है। एक कल समात हुई जनाब, एक आज होने जा रही है और आज की समात में नवाज शरीफ के ऊपर एक और फर्द जुमायत किया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं तो इस वक्त वो मुल्क में मौजूद नहीं है और मुल्क में मौजूद ना होने की वजह से उनकी जानिब से उनका नुमाइंदा आज पेश होगा और उनके ऊपर जो तीसरा रेफरेंस है वो भी लगा दिया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़ हमने बारहा सुना है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी ये मुख्तलिफ रेफरेंसेस क्यों बनाए जा रहे हैं, सबको यकजा करके एक ही बार फैसला किया जाए। कल हमने देखा कि मरियम नवाज की जानिब से भी कहा गया कि जी इस केस को इतना तवील क्यों किया जा रहा है, अगर आपने अल्टीमेटली सजाएं देनी है तो सजा सुना दीजिए, हमें और हमारे हकूक को बारहा तलब मत कीजिए, बार बार हम लोगों को बुलाकर यहाँ पर उसकी तजलील ना कीजिए। मरियम नवाज की जानिब से साथ साथ ये भी कहा गया कि एहतसाब की जो बातें कर रहे हैं, एहतसाब फिर सभी का होगा, वक्त आएगा जो अभी हमारे साथ इंतकाम की सियासत चल रही है वो उसके बाद जो एहतसाब करने वाले हैं उनका भी एहतसाब होगा। काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स मरियम नवाज की जानिब से भी दी गई और यही अहम खबर जो है वो एक्सप्रेस रोजनामा ने आज अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। इसके अलावा अगर आपको बताएं, चीफ जस्टिस की जानिब से भी बयान सामने आए और उनका कहना है कि अदलिया को हर वक्त निशाना बनाने वाले होश के नाखून ले। वाकई में आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सियासत के अंदर नुक्ताचीनी और तनकीद जो है वो कुछ जोरों शोर से जारी है। कभी हम देखते हैं कि फौज के मुखालिफ बयान सामने आ रहे होते हैं, कभी हम देखते हैं इदारों के मुखालिफ, कभी नैब के मुखालिफ, कभी अदालत के फैसले के मुखालिफ। तो ये एक मुखालिफ सी जो फिजा है वो हर वक्त सुनाई दे रही है। साथ साथ टॉक शोज की भी ये जीनत बनी हुई है और यही खबरें जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा ने अपनी मेन खबरें बनाई। ठीक है, अच्छा अदलिया के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नून लीग अदलिया पे जजेस के ऊपर कमेंट करती है तो मुझे समझ में ये नहीं आता। अभी जब हम तज्जियाकारों से बात करेंगे या पॉलिटिशियंस को लेंगे तो मैं ये ज़रूर उनसे पूछूंगी कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो 4 साल से ये सारा ओहदा, ये सारी चीज़ें आपके अंडर आती थी तो आप नैब कोर्ट को बेहतर कर देते, आप इसी अदलिया का रिफॉर्म कर देते। खैर, अगर आगे बढ़ूं और नवाज शरीफ के हवाले से अहम खबर मैं यहाँ पर शेयर करूं तो इतवार को एक मुशावरती इजलास करने वाले हैं वो, और साथ साथ उसमें वो जलसा आम से भी खिताब करेंगे और लेट्स सी कि आगे उनके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अब वो अपनी जो कानूनी माहिरीन की टीम है उससे भी मुशावरत करेंगे। और अगर ओवरऑल बात की जाए शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो उन्होंने भी नैब कोर्ट को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। वहीं शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की ये जो ज़बूहाली है, नवाज शरीफ पे ये जो परेशानी, ये जितने भी मसाइल हैं, इसकी जिम्मेदार जो है वो मरियम नवाज हैं और मरियम नवाज चाहती हैं कि पाक फौज को पुलिस बना दिया जाए और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो बस जैसे ये समात आई, जैसे इस समात का सिलसिला जारी हुआ, वहीं पे अपोजिशन लीडर भी, वहीं पे सियासतदान भी, वहीं पे तज्जियाकार भी, सब लगे इसके ऊपर बातें करने और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा केस है। इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया कि अखबारों में क्या है और आज क्या होगा समात में, ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल जनाब, और आखिर में क्योंकि कल दिवाली थी तो अपने तमाम हिंदू बरादरी को हम हैप्पी दिवाली भी कहना चाहेंगे और इस हवाले से वजीर आजम ने भी जो है वो मुबारकबाद दी और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर हमने देखा कि वाघा बॉर्डर के ऊपर भी मिठाइयां तकसीम की गई। तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, कुछ और अच्छी खबरें भी थी जो आपके बिल्कुल बहुत से लोगों ने साथ मिलकर सेलिब्रेट भी की। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जान लेते हैं वहां पर आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस्लामाबाद से, वसीम रज़ाक जी। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, अगर वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर आज जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है वो है इस एहतसाब अदालत की, जहाँ पर आज साबिक वज़ीर आज़म पर 2 रेफरेंसेस के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म तो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन उन पर फ़र्द जुर्म ज़ाफिर खान जो कि उनके जो नुमाइंदगी कर रहे हैं कोर्ट में, उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और गुज़श्ता समात पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई उस पर मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और ज़ाफिर खान की जानिब से सेहत जो है तमाम जो इल्ज़ामात से उनके इनकार किया गया था। इसके अलावा आज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो है तलबा ने आना शुरू कर दिया है क्योंकि पिछले कई रोज से यहाँ पर कशीदगी का समा था और माहौल जो है वो कुछ लड़ाई वाला बना हुआ था और जहाँ पर तमाम तो जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो बंद की हुई थी। तो कल रात को जो मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब रहे हैं और आज से सोमवार से पीर के रोज से बाकायदा जो तमाम को क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं और तलबा ने कल रात को अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया है और उनका
जो मुतालबा था फीसों में कमी का वो भी पूरा कर दिया गया। इसके साथ साथ आज की जो बड़ी एक्टिविटी है वो है शेख रशीद अहमद का जलसा, जो कि उनकी रहायशगाह लाल हवेली इस्लाम रावलपिंडी में होगा और आज शाम को ये जलसा होगा जो कि शेख रशीद अहमद की जानिब से लाल हवेली में होगा। अगर इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम जो है धूप निकली हुई है, इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। जी ठीक है जी, समात है आज और देखना यह है कि फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती है। 7 दिन तक पकड़ के कान से बाहर निकालना था, क्लासेस में ले जाना था, वो कल दिन भर एहतजाज करते नजर आए। ताहम अब ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गए हैं और पीर से रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और लाहौर का जिक्र करते हैं और लाहौर में मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज क्या एक्टिविटीज हैं आज लाहौर में? जिस तरह सियासत तब्दील हो रही है, सियासत में तब्दीली आ रही है, उसी तरह लाहौर में भी इसी तरह की मौसम की भी तब्दीली है। मौसम भी चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ अभी चंद रोज़ कबल ही हम लोगों ने देखा है रायविंड हॉस्पिटल में एक खातून मरीज़ा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद उसने जो हामला खातून थी तो उसने जो बच्चा की विलादत थी वो सड़क पर ही की, जिसके ऊपर महकमे सेहत ने बहुत एक्शन लिया और मुअत्तली भी अमल में आई। लेकिन मुअत्तली के बाद जो लोग वहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए, वहाँ पर जिन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया कि वो तमाम जो काम थे, जो तमाम स्टाफ था वो वहाँ पर बुलाया गया है, अभी तक वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मरीज़ हैं इस वक्त रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आज महकमा सेहत की तरफ से महकमा सेहत की एक टीम जो है वो वहाँ पर एक बार फिर दौरा करेगी और वहाँ पर देखेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा इस रायविंड हॉस्पिटल के अलावा आज यहाँ पर शहर में पंजाब असम्बली का इजलास है, जो कि हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बहुत बातें सुनने में आती हैं। महमूद रशीद जो हैं वो बार बार आके मिनी बजट का जिक्र करते हैं और उसके खिलाफ यहाँ पर करार। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। रायविंड हॉस्पिटल की जो बात कर रही हैं, डेफिनेटली चाहते ही हैं हुकूमत या महकमा सेहत जो है जब भी कभी लाइक इस चीज़ का नोटिस ले तो वो नोटिस लेके मसला सॉल्व हो, बजाय ये कि मसला जो है वो मजीद खराब हो जाए। इस तरह के हालात अक्सर ही हमें दिखाई देते हैं। एनीवे, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मजीद भी कुछ खबरें शामिल की जाएंगी। आप रहिए आरटीवी के साथ। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात करते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तीसरे रेफरेंस में फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी, जबकि एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड के खिलाफ 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी थी। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने की कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, जबकि पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है या फिर इंसाफ का खून। इस तरह से हमारा निज़ाम इंसाफ में चल रहा है तो वो सवाए शर्मिंदगी के हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपको है उम्मीद थी कि मेरे साथ इंसाफ होगा? फर्द जुर्म आयद सेहत जुर्म से इनकार, शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की एहतसाब अदालत में एक और समात। एवनफील्ड प्रॉपर्टीज, अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस से शरीफ खानदान ना बच सके। साबिक वजीर आजम मुल्क से बाहर, लेकिन कानून से बाहर नहीं। कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर होने के बावजूद फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। शरीफ खानदान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। नवाज शरीफ पर 2, उनकी साहबजादी मरियम और दामाद कैप्टन सफदर पर 1 रेफरेंस में केस चलेगा, जबकि हसन और हुसैन नवाज को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ नैया को डूबने से बचाने के लिए खुद वतन वापस पहुंचने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर धड़ेबंदियों की हवाएं भी तूफान बर्पा कर सकती हैं। उधर एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर एवनफील्ड प्रॉपर्टीज और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर एवनफील्ड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की है। लंदन में गैर कानूनी असासे, 2006 की ट्रस्ट डीड जाली, सुप्रीम कोर्ट में भी जाली दस्तावेजात जमा कराए गयी। ये वो इल्जामात हैं जिनका सामना मरियम नवाज को है। नवाज शरीफ ने आमदन से ज्यादा असासे बनाए और खानदान के अफराद के दरमियान तहाइफ की सूरत में भारी रकूम का तबादला हुआ और ये रकूम असासों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल हुई। ये है नवाज शरीफ की नैया डिबोने वाला अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस। इल्जाम ये भी है कि नवाज शरीफ ने अपने असासों की आमदन के जराए नहीं बताए और उनका गल्फ स्टील मिल की फरोख्त का मुआहदा भी दुरुस्त नहीं पाया गया। हसन और हुसैन नवाज के कोई आमदन जराए नहीं थे और वो 1992 से 1999 तक बरतानिया में बहैसियत तालिब इल्म मुकीम थे, लेकिन उनके नाम पर असासे खरीदे गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर वतन वापसी का फैसला किया है और क्या इस बार भी वो जारहाना अंदाज में वापस आएंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबोल। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो।
सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आप ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी का फैसला आप क्या समझते हैं कि दुरुस्त है, और क्या इस बार भी नवाज शरीफ मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली के साथ आएंगे, जैसे कि इससे पहले जब नवाज शरीफ आए थे तो बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी। नवाज शरीफ को अगर मुस्लिम लीग नून को सियासत करना है तो जाहिर है वो दोबारा आएंगे, और मैं समझता हूँ आएंगे दोबारा। जो मैंने सुना कि 22 तारीख को शायद वो वापस आ रहे हैं। जी जी। ये देखें, नवाज शरीफ की अपनी एक स्ट्रेटजी है कि जिसके तहत कोर्ट का सामना करेंगे और अपने आप को एक मासूम लीडर के तौर पर पेश करेंगे अवाम के सामने। अब ये कि उनको कोर्ट के हर एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो वोटर्स होते हैं, अगर देखें पीपल्स पार्टी के वोटर्स, आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई 1979 में, लेकिन आज भी पार्टी उनके नाम से चल रही, जिंदा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जो है शहीद किया गया, लेकिन पार्टी आज भी उनके नाम से जिंदा चल रही है। तो वो ये सियासत करने आए हैं कि अवाम के सामने मजलूम बने, लेकिन मैं उनके लिए ज़रूर ये कहूँगा कि तवक्को जो वो रख रहे हैं कि वो बरीउल ज़िम्मा करार दिए जाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साबित हुई हैं, जिस तरह कैलेबरी फॉन्ट का साबित हुआ है, फर्द जुर्म आयद हुआ है, इसी तरह फेक डॉक्यूमेंट्स का जो है साबित हुआ है कि फेक डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, ये दो चीज़ें साबित हुई हैं। अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मुझे नहीं पता है कि वो उसके प्रोसिक्यूशन चलेगा, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें, डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं मजलूम बनने के हवाले से, आप ही के मासूम बन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये इनोसेंट कार्ड कितना चलेगा, कितना इलेक्टोरल मूव करने में कामयाब हो जाएंगी नून लीग, और ओवरऑल इनका जो वोट बैंक है क्या मजीद स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनकी प्लानिंग उनकी यही है कि वो अपने आप को जो है अपने वोट बैंक को और मजबूत बनाएं और आवाम में जाएं और कहें कि देखें कि हमारा कसूर क्या है और हमें क्यों निकाला, जो वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, आवाम जो है वो इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि जाति आमरा जो उनकी पैदाइश का जगह है, जो कि इंडिया का पंजाब का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो रायवंड में उन्होंने जाति आमरा बनाया, वो उनकी मोहब्बत आज तक ये है कि वो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली अपने दावत में बुलाते हैं, अपने सालगिरह के मौके पर बुलाते हैं, लेकिन उनकी दुश्मनी जाहिर करते हैं कि भारत से दुश्मनी है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती है। तो दोहरा मायार जो है वो नहीं चल सकता है। तो मासूमियत के लिए वो ज़रूर वापस आएंगे अपने आप को मासूम पेश करने के, लेकिन अवाम मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात पर जो है वो उनके साथ इत्तेफाक करेगी। अच्छा नबील साहब, ये बताइए इन केसेस के बाद क्या आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून धड़ेबंदियों का शिकार होने जा रही है या फिर कुछ और होने जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि नवाज शरीफ ने भी जो तमाम तर तकारीरें की उसमें हमजा के बारे में भी नारे लगाए गए और शहबाज शरीफ की मुनहरिफ पॉलिसी के बारे में भी जिक्र किया गया। तो क्या शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और चौधरी निसार, ये तीनों जो है वो कोई नए फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बनाएंगे? और अब तो रियाज मीरजादा साहब ने भी, हम देख रहे थे कि कल कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को पार्टी की क़यादत संभाल लेनी चाहिए। रियाज मीरजादा वो शख्स है जो फेडरल मिनिस्टर है, यानी मिनिस्टरों की भी ये सोच है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोई तकरीबन 50 के करीब मेंबर्स नेशनल असेंबली के और मिनिस्टर उन्होंने वॉकआउट भी किया कौमी असेंबली से। तो दड़ेबंदी का तो शिकार मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी हो चुका है। एक जो है ग्रुप को लीड शहबाज शरीफ कर रहे हैं और एक ग्रुप को जो है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। चौधरी जो निसार है वो शहबाज शरीफ के साथ हैं और ज़्यादातर जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ हैं। अपने इस लीडरशिप को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। न सिर्फ ये कि अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, बल्कि 2018 के भी इलेक्शन में जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये मुकाबला होगा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के बीच में कि मुस्लिम लीग का कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लीडरशिप को बचाने के लिए नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि मरियम नवाज ने एक बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि पार्टी इंटैक्ट है अभी तक का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। चौधरी निसार के हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता दिनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कह रहे थे कि इदारों से ना करें। इससे क्या मुराद है? नून लीग को ये इनके अपने ही वुज़रा क्या मशवरा देना चाह रहे हैं? देखिए, जाराना पॉलिसी तो मैं नहीं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जो है वो जाराना पॉलिसी इख्तियार कर पाएंगे और वो आवाम को सड़कों पे निकाल पाएंगे। मैं नहीं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ में इतनी कुव्वत है या मुस्लिम लीग नून में इतनी कुव्वत है कि वो आवाम को सड़कों में लेकर आएंगे। और चौधरी निसार ने पता नहीं क्या मशवरा दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने आपके सामने, यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो शहबाज शरीफ ने ये बात बोली थी कि जो मुशीर हैं
जो झंडे के शौकीन हैं उन्होंने गलत मशवरे आपको दिए हैं। जी तो वो मुशीर अपनी जगह भी मौजूद हैं जो आज भी नवाज शरीफ को गलत मशवरा दे रहे शेख हैं। रशीद भी ये लेकिन कह रहे हैं। कोर्ट का सामना करना मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा मशवरा है कि अगर देखें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहते कि हमारे सामने मुकाबला कोई नहीं हो, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बैट्समैन है वो भी आउट हुआ है और बॉलर आउट होने जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि वन साइडेड हो ये अगला इलेक्शन, हम चाहते हैं मुकाबला हो और मुकाबले के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं, कहाँ खड़ी है मुस्लिम लीग नून की, किस पॉलिसी का साथ देगी वो? अगर मुस्लिम लीग नून जारहाना पॉलिसी अपनाती है, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देगी। चाहे वो जारहाना रहे या ना रहे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीठ पे छुरा घोंपा है। और हमने 4 साल तक नवाज शरीफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जमहूरियत को बचाने में अपना एक किरदार अदा किया है। लेकिन नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पीठ पे छुरा घोंपा है और मुझे नजर नहीं आता है कि चले जी, पीपल्स पार्टी खासी नाराज नजर आती है नून लीग के साथ में। नबील गबूल साहब पीपल्स रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे, कल की सारी सूरत हाल पर बता रहे थे और साथ साथ मौक़िफ़ भी दे रहे थे वो अपना कि पीपल्स पार्टी जो है इस दफा साथ नहीं खड़ी होगी नून लीग। बिल्कुल जनाब, ये साथ जो है वो छूट चुका है और अब तो जरदारी साहब कहते हैं कि अब तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा कोई तीसरी दफा मैंने धोखा नहीं खाना है। खैर, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब, एक तरफ तो नवाज शरीफ नैब केसेस में फंसे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी में भी टूट फूट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या नून लीग शीन लीग बनने जा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़हीम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज ज़हीम कादरी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है और इनकी आगे हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि कोई मुशावरती इजलास भी मुतवक्के है और कोई खिताब भी किया जाएगा। देखिए, एक तो ये बात हर एक को मालूम है कि उनकी बेगम साहबा मोहतरमा कलसूम नवाज़ एक मूजी मर्ज में मुब्तला हैं और जिसके लिए उनकी कीमोथेरेपी जारी है, जिसके लिए उनको बार बार लंदन जाना पड़ रहा है। इसीलिए वो लंदन तशरीफ़ लेके गए थे और सिर्फ एक पेशी के लिए उन्होंने इस्तिस्ना की बात की थी। अगली पेशी से पहले इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर तशरीफ़ ला रहे हैं। 21 तारीख को चलेंगे और 22 को इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे और उनका ये वाज़ेह इंदिया है कि मैं अपने खिलाफ लगाए गए इन गलत इल्ज़ामात को न सिर्फ फेस करूँगा बल्कि अदालत में जाकर अपना नुक्ता नज़र बयान भी करूँगा और इस अदालती अमल में भरपूर हिस्सा भी लूँगा। ठीक। अच्छा, ये बताएगा, क्या लगता है आपको ये जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि नून लीग अब शीन लीग बनने जा रही है, कितनी सदाकत है? क्योंकि कल हमने देखा रियाज ज़ादा साहब भी कह रहे थे, जो उनका बयान सामने आया उससे भी बज़ाहिर तो यही लगता है कि पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है। देखिए, हमारे मुखालिफों की बेहद ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका शराजा बिखर जाए, क्योंकि उसके बगैर उनको अपने अगले सियासत का जो उनका हाल है वो बहुत बुरा नज़र आ रहा है और ये उनकी दुआ है कि कहीं मुस्लिम लीग नून शायद टूट फूट का शिकार हो, जिससे वो अपने सियासी अज़ाइम को पूरा कर सकें। रियाज पीरज़ादा साहब का इख्तिलाफ राय यकीनन उनकी ज़ाती राय है। आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले 13,000 के करीब जनरल कौंसल्स ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा सदर PMLN मुंतखब किया और ना सिर्फ सदर मुंतखब किया बल्कि अनअपोज्ड सदर वो हुए और 100% लोगों ने, जो जनरल कौंसिल है जो सदर इलेक्ट करती है पार्टी का, उन पर अपने एतमाद का इजहार भी किया। तो ये बात इस बात की बयन दलील है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी के सदर थे, हैं और रहेंगे और मुस्लिम लीग नून में कोई टूट फूट है नहीं, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो बाइंडिंग फोर्स हैं जिसने तमाम लोगों को इकट्ठा करके मुल्क की तामीर और तरक्की पर लेके जाने की एक अहद कर रखा है। ठीक है। अच्छा सर, मेरा जो सवाल है, मेरा जो दिमाग है वो पहले ही वाले सवाल पे स्टक हुआ है और वो उनकी वापसी के फैसले के हवाले से कि अब फर्द जम आयद हो गई, उसके बाद उन्होंने शिकवा किया कि जी मेरी गैर मौजूदगी में फैसला दे दिया, तो पहले ही आ जाते। अभी जो वापसी का फैसला किया गया है, ये किसकी वजह से किया गया है? एक तो वो जब तशरीफ लेके गए थे तो उनका ये वाज़े इंदिया था पार्टी के दीगर रहनुमाओं को कि वो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ एक पेशी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मोहतरमा कलसूम नवाज़
साहिबा की कीमोथेरेपी का मसला था। जैसे ही वो मुकम्मल होगी वो मुल्क वापस तशरीफ़ ले आएंगे और वही हुआ, जो वो कहते हैं वो करते हैं। जहाँ तक कोर्ट का और ट्रायल का ताल्लुक है तो वो ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो जानते हैं कि ये ट्रायल जो है वो उनको किसी किस्म की सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक गलत ट्रायल है। वो उसको फेस भी करेंगे और अदालतों में पेश होकर अपनी बेगुनाही का सबूत भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ज़हीम कादरी साहब, ये बताइएगा कि इदारे एक जानिब, लेकिन आप सियासी मैदान में भी हैं, और क्या तमाम सियासी जमातें भी इस वक्त आपके खिलाफ नहीं हैं? क्योंकि साथ ही अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ नबील गबूल साहब भी थे, वो भी कह रहे थे कि जी हमारी तो पीठ पर छुरा घोंपा गया है, तो हम मुस्लिम लीग का अब कतई तौर पर साथ नहीं देंगे। डाउट जमात जिसको एक MNA की सीट पर लाहौर जैसे शहर में 1400 वोट मिलते हैं, वो क्या किसी का साथ देगी? जहाँ तक ताल्लुक है छुरा घोंपने का, और वो ये समझते हैं कि डॉक्टर आसिम की खरबों रुपए की वो ट्रेल जो डॉक्टर आसिम से आसिफ अली जरदारी तक जाती है और फिर शर्जील मेमन के यहाँ से 5 अरब का पकड़ा जाना को हम छुपाते रहते, तो हम उनके साथ बेहतरी का सलूक करते। तो मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है, किसी भी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी डकैतियों को, और इस पाकिस्तान में अब तो अजीब चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। दुख होता है सुनकर, बल्कि क़यामत का सा समा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान के करप्ट तरीन रहनुमा हैं 70 बरस में, को अदालतें बरी कर रही हैं तो अगर उनको बरी किया जा रहा है तो क्या अमर माने है कि मियां नवाज शरीफ जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिशियन, जिसने जब भी उनको इक़्तिदार बख्शा गया न सिर्फ इस मुल्क की तकदीर बदली बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के वो रिकॉर्ड्स कायम किए जो अनप्रेसिडेंटेड है पिछले 70 बरस में। अब भी 4 बरस में 18,000 मेगावाट के मंसूबे लगाना और 42 महीने के मंसूबे को 22 माह में मुकम्मल करना, लवारी टनल से लेकर ठीक है नहीं, ये है कि सर्व नहीं कर रही नून लीग, सर्व तो कर रही है, लेकिन अब जो बात आती है वो केसेस के हवाले से, और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो बहुत खफा नजर आती है आपसे। अभी नबील गबूल साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें मरियम नवाज की सियासत के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जो एंट्री है वो होने वाली है और असेंबली में आएंगी नहीं वो, और नून लीग की तकरीबन मुहिम उन्होंने संभाली हुई है। तो अगर बात की जाए तो एंट्री तो उनकी हो गई है सर, जिस दिन वो NA 120 के में आई थी और जिस तरीके से वो कैंपेनिंग आगे बढ़ा रही है अपनी वालदा की, तो मेरे ख्याल में उनकी एंट्री तो हो गई है। करियर को अब खतरा भी है। देखिए, अगर उन्होंने कहीं बाहर जाना होता तो वो इस केस में क्यों तशरीफ लाती और क्यों रोज अदालतों में जाके धक्के खाती? अगर उन्होंने इस मुल्क में पॉलिटिक्स करनी है तभी वो इस मुल्क में यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और इलेक्शन लड़ना नबील गबूल साहब से पूछ के नहीं, ये पार्टी पॉलिसी है कि किसको टिकट दिया जाता है। जिसको भी टिकट दिया जाएगा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा भी। तो नबील गबूल साहब हमें मशवरे देने की बजाय अपनी क़यादत को और अपनी पार्टी पर ज़्यादा ध्यान दें, जो 1400 वोट पर महदूद होकर रह गई है पंजाब में भी और KPK में भी और बलोचिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़हीम कादरी साहब आप हमारे साथ थे। मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ था